नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। बात बहुत बार करी है लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट ये कि सब लोग कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में रिसेशन आ रहा है। यूएस में जो रिसेशन आ रहा है उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में मंदी आ रही है और गिरेंगे, और कितना गिरेंगे ये किसी को नहीं पता। किसी से भी पूछो 200 रुपये नीचे का टारगेट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्फोसिस अगर 1400 पे चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सीधे 1200 से 1000 रुपये पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टीसीएस 3000 पे है तो बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं सीधे 2700 रुपये का हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक महिंद्रा 1100 वाले को 800 रुपये पे बेच रहे हैं। एचसीएल टेक 950 वाला 700 पे चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है इन केस ये चला जाता है और ऑलरेडी आपको 25, 30, 40, 45% तक करेक्शन पे आईटी स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक जहां पे लोग कह रहे हैं बियरिश हो रहे हैं, जो लोग बियरिश हैं वो जो नीचे के टारगेट्स दिखा रहे हैं, मैं मानता हूं चला जाता है वहां तक। लेकिन सवाल एक, जब नीचे जाएगा तो क्या आपका पैसा बनेगा? इसका जवाब मुझे चाहिए। नहीं बनेगा। क्यों? आप शॉर्ट करके पैसा बनाना चाहते हो तो कब नीचे जाएगा ये आपको पता है नहीं। ये सब चीज कही जा रही है आज से 6 महीने पहले से, जो कि एकदम ठीक है। मुझे अच्छे से याद है जब इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स पेश करे थे उसके बाद इन्फोसिस गैप डाउन ऊपर हुआ था 8%। जब स्टॉक 1665 के नीचे फर्स्ट टाइम गया था एंड वही रेजिस्टेंस हो चुका है स्टॉक के लिए। मैंने क्लियरली कहा था अब ये स्टॉक 1550 1600 जाएगा। उसके बाद से मैं कंटिन्यू बाय और होल्ड एवरेज चिल्ला रहा हूं। 1400 आ चुका है, 1550 से करवा रहा हूं। मुझे पता है मेरी बात, ठीक है। किसने खरीदा है? मेरे कहने से बहुत सारी पब्लिक ने खरीदा है और मेरे कहने से खरीदा है। जिस हिसाब से मैं खरीदवा रहा हूं उस हिसाब से खरीदा है तो आपकी एवरेज कॉस्ट अराउंड 1460 के बीच में होगी, क्योंकि 1550 पे हमारा पहला डिप था, सेकंड था हमारा 1480 पे, थर्ड था हमारा 1400 एंड थर्ड उसके बाद हमने जो करा था वो 1370 और 60 के आसपास आई थिंक करा था हमने। और करा भी या नहीं करा वो इशू नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास 20% पैसा बचा हुआ है क्योंकि हमने 5 बार में पैसा लगाने को कहा था आप सभी से। 1440 1460 के बीच में आपका एवरेज है। अब यहां से लोग जो कह रहे हैं वो होता है तो क्या आपका पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। पैसा कब बनेगा? जब ऊपर जाएगा शेयर। तो बात हमें करनी चाहिए कि कब से तेजी आएगी इन स्टॉक्स में और ये क्या वर्थ करते हैं आपको अभी खरीदारी करने के लिए, क्या आपकी पोर्टफोलियो में जाने के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप यहां लेते हैं तो क्या पैसा बनेगा आपका? इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा टीसीएस की, इन्फोसिस की, एचसीएल टेक की, विप्रो की। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको बहुत सालों से पैसा बना के दिया है। अब 3-4 क्वेश्चंस मेरे भी हैं। देखिए कभी कभार क्या है कि आप लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूं एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छे स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में बने रहें, लेकिन आप लोग होल्ड करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे आपको ऐसी राय देते हैं कि बेच दो भाई, और आप लोग कभी कभार बेच भी देते हो कमेंट पढ़ के। कुछ लोग एक कमेंट होता है जिस तरीके का उसी तरीके का कमेंट करने लगते हैं, भेड़ चाल, जो मुझे समझ नहीं आती। आप अपना माइंड यूज करो ना। सिंपल सी बात है, जब तक शेयर गिरेगा तब तक कोई पैसा नहीं बनाएगा, लेकिन नुकसान वो कर लेगा जो गिरते शेयर को बेच देगा। मेरा ये मानना है जब तक शेयर आपकी पोर्टफोलियो में तब तक आप नो लॉस नो प्रॉफिट में समझो हमेशा, चाहे वो 50% नीचे हो या 50% ऊपर हो। नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप बुक करते हो, या वो लॉस हो या वो प्रॉफिट हो। ठीक है, अभी स्टॉक्स नीचे हैं, आपने बुक नहीं करा है, आप प्रॉफिट में भी नहीं हो, लॉस में भी नहीं हो। आपने एक कंपनी में निवेश कर रहा है जिसका अभी समय खराब चल रहा है। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा क्या। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल इतना ज्यादा खराब हो गया है ना यार, हर इंसान ने दे रखा है प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। आप कोई भी चीज खरीदते हो बेचने वाली, जो ट्रेड हो सकती हो, वो तब तक खराब नहीं है जब तक आप उससे बेचोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं देने वाली, ना पैसा ना नुकसान ना फायदा। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर अगले 1 साल की, तो क्या कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये स्टॉक्स यहीं पे पड़े रहेंगे। पूरे आईटी की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स की 5 स्टॉक्स जिसमें मैं इंक्लूड करता हूँ विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अगले 1 साल में इन स्टॉक्स का भाव इससे भी नीचे देखते हैं? 1 साल में। मैं अभी नहीं बात कर रहा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स के बाद और गिरेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगले 12 महीने में ये स्टॉक 1750 इन्फोसिस जाएगा क्या? टीसीएस 3600 3700 जाएगा क्या? एचसीएल टेक 1100 होगा दोबारा क्या? टेक महिंद्रा 1200 होगा
क्या विप्रो 500 होगा? अगर जवाब हाँ है तो फिर पैसा बन गया ना, फिर क्यों इतनी चिकचिक और टेंशन लेने वाली बात है। देखिए बाजार में शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी जो झेलता है और लंबे समय के लिए जो स्टॉक्स को रखता है वो बनाता है पैसा और वो बनाता है वेल्थ। लेकिन जो आज गिरावट हो रही है तो डर रहा है मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, वो कह रहा है वो भाई फिर बर्बाद ही होने आए हैं बाजार में, सिंपल सी बात है। अब आप अगर भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पे भी भरोसा नहीं रख पाओगे तो पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको जो सिंपल सी राय देना चाहता हूँ वो ये कि नो डाउट 10 अक्टूबर को टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे। गाइडेंस कैसे देते हैं देखने वाली बात है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कहा था Q4 तक हम अपने मार्जिन दोबारा से 25% क्लॉक करेंगे। इस बार कैसी गाइडेंस आती है, क्या होता है, और अगर एक फ्रेश बिग वाली और आती है तो आपको वो एसआईपी के रूप में डिप में खरीदारी करने का ही मौका ढूंढ समझना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना गिरे वो मौका है। अभी सेक्टर रोटेशन चल रहा है, प्लस अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है, रिसेशन की दिक्कत चल रही है, इसलिए आईटी खराब है। सब कुछ वहाँ भी ठीक होगा, सब कुछ यहाँ भी ठीक होगा और आईटी का समय आएगा। आईटी पहले भी बहुत सालों तक कंसोलिडेशन दिखाता है लेकिन पैसा बना है, आपका बहुत बड़ा पैसा बना है, यहाँ आगे भी बनता रहेगा। मेरा व्यू क्लियर एंड क्लियर, बिल्कुल सेफ एंड क्लियर है। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि आपको देखकर कोई बिगिनर या फिर कोई जिन्हें समझ ना हो वो होल्ड करे स्टॉक को और अपना पैसा बचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।